तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी द एयरफोर्स में। आज इस वीडियो में हम रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो एयरफोर्स परीक्षा में बाई ग्रुप में बहुत ही पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न कम से कम 6 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं आपको कुछ टाइम भी। आज का पहला प्रश्न है, ये आपको ऐसा कोई चित्र दिया जाएगा जैसे, तो इसको आप हल कीजिए। तो चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा हल। अगर नहीं किया है तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। तो पहली आकृति दी गई है अपन को कुछ ऐसा ही। इसमें यहाँ पे एक त्रिभुज बना दिया है, यहाँ पे एक क्रॉस लगा दिया है, यहाँ पे एक बॉक्स बना दिया है, यहाँ पे एक सर्कल बना दिया है। अगले में क्या हुआ है कि ये क्रॉस है जो वो घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में एक लाइन चल रहा है। जैसे क्रॉस यहाँ पे था तो अब क्रॉस यहाँ पे पहुँच गया। देखो आप लोग, यहाँ पे था, यहाँ पे पहुँच गया। और अगले में क्या हो रहा है, तो अगले में क्रॉस यहाँ पे आ रहा है। देखो यहाँ पे आ गया। तो इसके अगले में क्या होगा, तो इसके अगले में क्रॉस जैसे यहाँ पर है, तो अगले में क्रॉस कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। तो क्रॉस अब नीचे किस में नहीं है, किस ऑप्शन में नहीं है, तो नीचे बी और डी ऑप्शन में नहीं है। तो ये ऑप्शन तो दोनों कट जाएंगे। अब अपने पास ऑप्शन बचेगा ए और सी। अब इसमें से कौन सा सही है, तो चलिए इसमें से भी देखते हैं क्या है। तो इसमें देखते हैं कि ये क्रॉस है, उसके बाद ये त्रिभुज है। क्रॉस है, इसके बाद ये त्रिभुज है। इसमें भी ये क्रॉस है, उसके बाद ये त्रिभुज है। तो अगले में क्या होगा, तो अगले में क्रॉस यहाँ पर होगा, तो उसके बाद त्रिभुज कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो ऐसा किस में दिख रहा है, ऐसा किस में दिख रहा है, इसमें तो है नहीं है। तो आप ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में भी आता है, आपने पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो आप लोगों ने कर लिया होगा सॉल्व, नहीं किया तो चलो देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले बॉक्स में आपको दिया गया है 3 लाइनें दी गई हैं ऐसे करके। ठीक है, और अगले में क्या दिया गया है, अगले में 1 2 3 4 5 लाइनें हो गई हैं। कहीं कहीं समझ में आने लगा होगा आपको कि ये लाइनें विषम लाइनें बढ़ती जा रही हैं, 2 लाइन बढ़ती जा रही हैं। तो अगले में कितनी होंगी, इसमें 5 हैं, तो इसमें कितनी होंगी, अगले में इसमें होंगी 7। देख लेते हैं गिन के, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसमें 7 है, तो अगले में कितनी होंगी, तो अगले में 9 होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। तो 1 2 यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, 3 4 5 6 7 और 1 8 और 1 9 ऐसे करके होगा। तो ये आकृति आपको किस में दिख रही है, इसमें तो है नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज से मैं आपके लिए डेली लेकर आने वाला हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप देखिए। इसमें क्या लॉजिक लग रहा है आप बताइए। तो आप लोगों ने कर लिया होगा, नहीं किया तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो पहले में क्या है, पहले में यहाँ पर एक डब्बा सा बना है बड़ा। दूसरे में क्या कर दिया इन्हें, दूसरी आकृति में इन्होंने यहाँ पे एक डब्बा बना दिया, यहाँ पे एक गोला बना दिया है। तीसरी में क्या कर दिया इन्होंने, तो तीसरी में यहाँ पे गोला था, उसके बाद यहाँ पर भी एक गोला बना दिया है, लेकिन ये भर दिया है इस गोले को। तो अब चौथी में क्या होगा, तो चौथी में होगा यहाँ पर एक गोला आ जाएगा और यहाँ पर गोला आएगा, तो यहाँ पर ऐसे भर जाएगा ये वाला। मतलब जो ये इसके बाद जो आंसर आएगा, तो इसके बाद आएगा ये वाला। अगर इसके बाद भी पूछ लेता तो इसके बाद यह पूरा आ जाता, इतना पूरा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो कौन सा आंसर है मैंने अभी बताया आपको, ऐसे करके यहाँ पे एक सर्कल है, तो इसके सामने यहाँ पर भी एक सर्कल आएगा और यहाँ पर एक ऐसे करके आ जाएगा। ठीक है,
तो कौन सा आंसर है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप हल कीजिए। तो आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए चलते हैं इसमें। इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है? तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा है इसमें। इसमें देखते हैं, आकृति दी गई है अपन को तीन। तो अपन को सबसे पहले आकृति दी गई है पहली ऐसी। दूसरे में क्या दिया गया है? तो दूसरे में इन्होंने किया है कि सेकंड वाला पार्ट जो था वो पहले ले आए, और थर्ड वाला पार्ट था वो दूसरे नंबर पर ले आए, और जो फर्स्ट वाला पार्ट था उसको लास्ट में ले गए। ठीक है, मतलब जो बीच वाला खिसका रहे हैं और ये वाला खिसका रहे हैं, और ये तो लास्ट में पहुंचा दे रहे हैं। अब नेक्स्ट में क्या किया है? तो नेक्स्ट में यहाँ पे ऐसे थी ये अगली, नेक्स्ट में इन्होंने किया है तो क्रॉस यहाँ पे ले आए हैं, इक्वल टू प्लस यहाँ पे ले आए हैं। इक्वल टू कहाँ पे चला जाएगा? तो इक्वल टू लास्ट में चला जाएगा। तो मतलब अब इसके बाद क्या होगा? तो मतलब इसके बाद जो ये वाला है वो लास्ट में चला जाएगा, मतलब क्रॉस यहाँ पे आ जाएगा। जो बीच वाला पार्ट है वो पहले नंबर पर आ जाएगा, और जो थर्ड वाला पार्ट है वो बीच में आ जाएगा। तो ऐसी आकृति आपको कहीं दिख रही है? प्लस, इक्वल टू, इनटू। दूसरा ही ऑप्शन है कि प्लस, इक्वल टू और इनटू। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि ये आपको एक आकृति दी गई है, इसको आपको बताना है कि अगली आकृति इसमें क्या है। मैं आपको ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ तब तक, और टाइम भी लगा दूंगा स्क्रीन पर। आप सॉल्व करते जाइए इसको और कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना। तो बताइए क्या है इसमें। उम्मीद है कि आप लोग कर लिया होगा आप लोगों ने। तो क्या कह रहे हैं इसमें? पहली आकृति देख लेते हैं अपन। पहली आकृति में क्या है? इन्होंने पहली आकृति ऐसी कुछ बनी है, उसमें क्या किया है? यहाँ पर क्रॉस है, यहाँ पर इनटू है। ठीक है, इसको मैं आपको इसको हल करने के दो तरीके बताऊंगा। ठीक है, तो पहले में क्या कर दिया है ना? पहले में तो यही है। सेकंड में क्या कर दिया? सेकंड में ऐसी ही आकृति थी, लेकिन इन्होंने साइन चेंज कर दिए हैं। ऊपर का साइन नीचे कर दिया और नीचे का साइन ऊपर कर दिया है। और इन्होंने नेक्स्ट में भी ऐसा ही कर दिया है कि नेक्स्ट में भी ऐसे साइन बना दिए हैं यहाँ पर। तो अगली में क्या होगा? अगली में यहाँ पर फिर से ये आ जाएगा और यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा। नीचे क्रॉस आ जाएगा और ऊपर ये गोला आ जाएगा। तो किस आंसर में दिख रहा है आपको? तो किस आंसर में दिख रहा है बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही आंसर है। इसको हल करने का मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको। तो देखिए, तो आप सिंपल सा करिए कि पहला और तीसरा एक जैसे समान है। देख लीजिए आप लोग, क्रॉस यहाँ पर है और जीरो यहाँ पर है, और वैसे ही पहला तीसरा दोनों एक जैसे समान हैं। क्रॉस यहाँ पर है, जीरो यहाँ पर है। तो दूसरा और चौथा भी, तो दूसरा और चौथा भी आप लोग ध्यान से सुनना। पहला तीसरा एक दूसरे के समान है, तो दूसरा और चौथा भी एक दूसरे के समान ही होंगे। मतलब देखो ऐसे, यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर क्रॉस होगा दूसरे में, तो वैसे ही चौथे में भी यहाँ पर जीरो और यहाँ पर क्रॉस होगा। समझ में आया? तो चलिए आंसर नंबर बी है इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये आकृति दी गई हैं, तीन आकृति दी गई हैं, इनमें से आपको बताना है। तो बताइए आप लोग। चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा, नहीं किया तो चलिए देखते हैं क्या कर रहे हैं इसमें। तो मैं भाई ऊपर वाला लॉजिक लगा देता हूँ इसमें। तो पहली आकृति क्या है? पहली आकृति ऐसी है कुछ, वैसे ही तीसरी आकृति को भी आप ध्यान से देखिए, तीसरी आकृति भी ऐसी ही है। मतलब पहला तीसरा एक समान हो गया, तो दूसरा और चौथा भी एक समान होगा। तो दूसरी आकृति कैसी है? दूसरी आकृति ऐसी है कुछ, तो चौथी भी कैसी होगी? तो चौथी भी ऐसी ही होगी। ऐसी होगी कि नहीं होगी? तो ऐसे करके कौन से में दिख रहा है? तो कौन से में दिख रहा है? तो सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा। पहला, इसमें लॉजिक क्या लगा? इसमें लॉजिक लगा कि पहला तीसरा दूसरा चौथा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और मज़ा ज़रूर आ रहा होगा। वीडियो में मज़ा आ रहा है, मज़ा आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जवाब दीजिए इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन।
बताइए आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा, तो देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। तो इसमें पहले नंबर पर दिया गया है, एक सर्कल दिया गया है, उसमें मतलब ऐसे ऊपर के साइड तीर सा बना दिया है। दूसरे में क्या किया है, तो दूसरों में उन्होंने ऐसे करके तीर इधर घुमा दिया है, मतलब जो तीर ऊपर की साइड था वो इधर हो गया है, मतलब 90 डिग्री घुमा है। 90 डिग्री घुमा है। अब किस तरफ घुमा है, तो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमा है, ठीक है, 90 डिग्री। और अगले में भी ऐसे ही किया है, तो अगले में भी यहाँ पे तीर था पहले और नीचे हो गया, तो मतलब यह भी 90 हो गया कि नहीं। तो अगले में क्या होगा, नीचे तीर है अब, तो यहाँ पे ऐसे तीर हो जाएगा अगले में, और ऐसे गोला हो जाएगा। तो आंसर ऐसे हो जाएगा मतलब आपका, ठीक है। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपका सही ऑप्शन दिख रहा है मुझे तो ए, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तब तक। तो आप लोग इस क्वेश्चन को हल करिए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे देना, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा आपको, बताइए। तो चलिए चलते हैं, आप लोगों ने कर लिया होगा। तो इसमें क्या है, इसमें भी मैंने एक ऊपर लॉजिक बताया था कि पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा, मतलब पहला और तीसरा समान है, जैसे पहले तीसरे जैसे एक जैसे ही हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसे करके दिया है, यहाँ पे ऐसे लगा दिया है इन्होंने, यहाँ पे दो ब्लैंक वाले दिए हैं और एक यहाँ पे भरा हुआ दिया है, वैसा ही तीसरे में भी दिया है। तो अब दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला ऐसा है और उसमें भी उन्होंने एक यहाँ पे भरा हुआ दे दिया है, दो खाली दे दिए हैं, ठीक है। तो चौथे में क्या होगा, तो चौथे में भी कुछ ऐसा ही बनेगा दूसरे जैसा, तो यहाँ पे भर देंगे और यहाँ पे दो खाली दे देंगे। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन से में दिख रहा है, तो साफ साफ दिख रहा होगा भाई कि आपको ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है आपका, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न में चार आकृतियाँ ए बी सी तथा डी दी गई हैं। इन चार आकृतियों में तीन आकृति कुछ हद तक समान है। इन चार आकृतियों में तीन आकृति कुछ हद तक समान है तथा एक अलग है। आप अलग अलग आकृति को चुनिए। तो चलिए बताइए। उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा, नहीं किया तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे अपन लोग कि आकृति में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। सर्कल में मतलब इन्होंने क्या किया है, मतलब ये सामने वाला पार्ट को डार्क कर दिया है, सामने सामने का पार्ट डार्क हुआ है, मतलब इसमें भी सामने सामने का पार्ट डार्क हुआ है, इसमें भी सामने सामने का पार्ट डार्क हुआ है, और इसमें भी सामने सामने का पार्ट डार्क हुआ है। इसमें सामने का पार्ट डार्क नहीं हुआ है, अगर इसमें ये वाला पार्ट डार्क हो जाता तो यह भी इसी जैसा हो जाता, लेकिन इसमें सामने का पार्ट डार्क नहीं हुआ है, तो आपका आंसर यही होगा कि यही सबसे अलग है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये आपको कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, आपको बताना है कि इसमें अगली आकृति क्या आने वाली है। तो बताइए आंसर अपना कमेंट बॉक्स में। चलो आप लोगों ने कर लिया होगा, नहीं किया तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। तो इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें एक बॉक्स दिया गया है, उसमें पहले चार लाइनें खींची हैं, इधर वाला पार्ट इसमें डार्क है पहला वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या कर दिया इन्होंने, नेक्स्ट में मतलब इसका इधर वाला भी और इसका इधर वाला भी दोनों डार्क कर दिए हैं, तो मतलब ऐसे कर दिया है, ये तीनों पार्ट को डार्क कर दिया है, देख लो आप, ये तीनों पार्ट डार्क हो चुके हैं, पहले में ये था। तो अब नेक्स्ट में क्या है, तो नेक्स्ट में है मतलब ये पहला दूसरा ऐसे हो गया, तो मतलब इसमें जो लॉजिक पहले दूसरे में लगा है वही लॉजिक तीसरे और चौथे में लगेगा। अब यहाँ पर तो कैसे लगेगा तीसरे और चौथे में, लॉजिक देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक खाली सा दिया गया है एक बॉक्स, उसमें केवल एक ये वाला भर दिया है उन्होंने, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें मतलब इधर पूरा जैसे इधर का दिया गया था ऊपर का भरा हुआ, तो इधर का भी भर दिया था इन्हें, इधर का भी भर दिया था, तो वैसे ही इसमें भी करेंगे, इधर का भी भर देंगे, इधर का भी भर देंगे, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। दिख रहा है आपको ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, आप इसका आंसर बताइए जल्दी से।
चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा, नहीं किया तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। ये एक इजी सा क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ऐसे दिया गया है, यहाँ पे इसके पैर लगा दिए गए हैं, यहाँ पे किसी को बना दिया गया है, मतलब ऐसे करके ऐसे बना दिया है। नेक्स्ट में क्या किया है, तो नेक्स्ट में इन्होंने यहाँ पे मतलब बीच में लाइन ही दे दी है और पूरा वही रहा है, पूरा चित्र वही रहा है, बस बीच में इन्होंने लाइन दे दी है। तो मतलब तीसरे में ऐसा बॉक्स है तो चौथे में बीच में लाइन हो जाएगी, और यहाँ पे इन्होंने ऐसे करके पैर दे दिए जो पैर हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। और ऊपर का क्या है, तो ऊपर का इन्होंने ऐसे करके दो पैर दिए हैं, यहाँ पे दो हाथ दिए हैं, बीच में एक डंडी दी है, और यहाँ पे ऐसे करके ऐसे दिया है। तो ये आपको कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, तो चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। क्यों क्यों बी क्यों नहीं हुआ, तो बी इसलिए नहीं हुआ कि बी के में सर में यहाँ पर उसने कुछ कान से या फिर चोटी जो तुम मान सको उसको मान लो, मतलब यहाँ पे नहीं लगाई है, और बल्कि इन सभी में वहीं पे लगा रहा है, ठीक है। तीसरे में उसने वहीं पे लगाया था तो चौथे में भी वहीं पे लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीन आकृति आपको फिर से दी गई है, नेक्स्ट आकृति आपको बतानी है। तो चलिए बताइए आप अपना आंसर। तो आप लोगों ने कर लिया होगा, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहली आकृति दी गई है अपन को, एक त्रिभुज दिया गया है, उसके बीच में लाइन है। नेक्स्ट आकृति में क्या किया है इन्होंने, तो नेक्स्ट आकृति में इन्होंने त्रिभुज को उल्टा कर दिया है और लाइन बीच में ही रहेगी, ठीक है। तीसरी आकृति में क्या है, मतलब जो लॉजिक पहले दूसरे में लगाया वही लॉजिक तीसरे और चौथे में लगेगा। क्या बोला, जो लॉजिक पहले और दूसरे में लगाया वही लॉजिक तीसरे और चौथे में लगेगा। यानी कि अब जो ये ऐसा था, पहले में क्या हुआ था, उल्टा कर दिया था, अब दूसरे में भी क्या करेंगे, उल्टा ही कर देंगे। तो मतलब ये जो ऊपर था वो नीचे हो जाएगा और बड़ा वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा। ऐसा किसी ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। दिख रहा होगा आपको, बी ऑप्शन में बिल्कुल इसी के जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न में चार आकृतियाँ ए बी सी डी तथा डी दी गई हैं। इन चार आकृतियों में से कोई तीनों आकृति एक समान है, कुछ हद तक समान है, अलग आकृति का चयन करें। मतलब ये तीनों में कुछ सब लोग एक जैसी हैं, तो इसमें से आपको बताना है कि सबसे अलग कौन सी है। उम्मीद है कि आप लोगों ने बता दिया होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देख लेते हैं अपन इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें यह लॉजिक लग रहा है कि ये एक बॉक्स दिया गया है, उसके अंदर इन्होंने एक ये बना दिया है सर्कल भरा हुआ इसमें पहला में। और तीसरे में क्या किया है इन्होंने, तीसरे में भी ऐसा ही एक त्रिभुज दे दिया है और सर्कल बना दिया है। और चौथे में क्या किया है, तो चौथे में इन्होंने एक त्रिभुज दे दिया है और सर्कल बना दिया है। और दूसरे में क्या किया है, दूसरे में एक सर्कल के अंदर सर्कल बना दिया है। तो इसमें सबसे अलग कौन है, इसमें सबसे अलग है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सबसे अलग कैसे है, तो ऑप्शन नंबर बी सबसे अलग ऐसे है क्योंकि इसमें भी लाइनों का प्रयोग हुआ है, मतलब सीधी लाइन ऐसे करके मिला के तभी लाइन त्रिभुज बना है। इसमें भी लाइनों का प्रयोग या इसमें भी लाइनों का प्रयोग किया गया, लेकिन सर्कल में कोई लाइन का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए यह सबसे अलग आकृति होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है तो आप लोग बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये आकृति आपको दी गई है, नेक्स्ट आकृति आपको बतानी है इसके बाद, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं, तो आप लोगों ने कर लिया होगा, देखते हैं क्या है इसमें। तो इसमें हो रहा है कि एक त्रिभुज है, नेक्स्ट में उसमें उसी त्रिभुज में एक गोला बना दिया है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक बॉक्स है, इसी अगले में क्या होगा, एक बॉक्स के अंदर गोला बना दिया। यह एक इजी सा क्वेश्चन था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ते हैं, और रीजनिंग की कुछ और क्वेश्चन भी आते हैं, मैं आपको डेली प्रैक्टिस कराऊंगा उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लो, ये भी एक इजी क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें एक ऐसा था, इसका जल प्रतिबिंब बना दिया गया है, मतलब ऐसा करके ऐसा बना दिया है जल प्रतिबिंब। तो आर का क्या होगा, आर ऐसे करके यहाँ पर आप लोग लाइन खींच के बना सकते हो, ठीक है। मतलब ये लाइन है,
तो ऐसी हो जाएगी, और ये कैसा था, ऐसा, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ऑप्शन नंबर दिख रहा है? जो आर था उसको अपन जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा ऐसे, इधर ऐसे हो जाएगा ये वाला, और इधर ऐसे हो जाएगा। क्या होता है जल प्रतिबिंब में? जल प्रतिबिंब में ऊपर की चीज़ नीचे आ जाती है और नीचे की चीज़ ऊपर पहुंच जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।